नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से इसरो और एम्स कर रहे हैं, ये समझदारी अगर डीआरडीओ वालों को भी आ जाए तो मुझे लगता है आईटीआई वाले बच्चों को टाइम टू टाइम रोजगार मिलता रहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ और आपने देख भी लिया होगा, एम्स सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो कि 2026 वर्ष का माना जाएगा, उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। 2024 से ये कंटिन्यू कर रहे हैं और ये तीसरी वैकेंसी है उनकी। इसी तरह से इसरो को हमने देखा है, 2 सीट, 4 सीट, 8 सीट अगर खाली है तो ईयर वाइज़ वैकेंसी करते रहो। खैर, इस वैकेंसी की पूरी डिटेल से बात करेंगे। एम्स सीआरई का नोटिफ़िकेशन आ चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी इसके स्टार्ट हो चुके हैं। आईटीआई वालों के लिए भी इसमें अपॉर्च्युनिटी है, तो हम पूरी डिटेल से आपको बताने वाले हैं। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफ़िकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा। ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। हो सकता है आप नहीं तो आपका दोस्त इंटरेस्टेड हो और वो तो फॉर्म अप्लाई करें। आइए एक नज़र डालते हैं। आपने देख लिया टाइटल सीआरई का है, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि पटना, ऋषिकेश, बठिंडा, जोधपुर, देश के जितने भी बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं उन सब में है। ठीक है? नोटिफ़िकेशन नंबर 4 यानी इससे पहले 3 सीआरई लगातार उनका आ चुका है। अच्छी बात है कॉमन रिक्रूटमेंट निकालना, और बहुत बढ़िया मानता हूँ, है ना? लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 2 दिसंबर। शुरू कब हुआ था वो भी आपको बता देंगे। सबसे पहले क्रूशियल डेट सामने है तो इसी पर चर्चा होगी। 14 नवंबर 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं। समय निकाल कर अप्लाई कर देना। और 2 दिसंबर 2025 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। तो 2 दिसंबर का तो क्यों वेट करना? क्योंकि जो फॉर्म की एक इनकी फीस बहुत है यार। फॉर्म की फीस है वो कई बार फँस जाती है तो फिर टाइम नहीं मिलता है ना? फीस बहुत है। 3000 रुपए ले रहे हैं जब से वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं। जनरल और ओबीसी की 3000 रुपए फॉर्म की फीस है। एससी और एसटी कैंडिडेट से भी 2400 रुपए लिए जा रहे हैं। 2400 कम नहीं होते। और उसके बाद में नोटिफिकेशन और इनकी ज़रूरत नहीं है। सीबीटी के लिए टेंटेटिव डेट इन्होंने दी है। जो संभावित परीक्षा तिथि इन्होंने बताई है वो है 22 से 24 दिसंबर 2025। इस समय के बीच में ये टेंटेटिव है, वैसे तो ये डेट भी लेकिन संभावना है कि टाइम पर एग्जाम ले लेंगे, क्योंकि पिछली बार भी ज़्यादा समय इन्होंने दिया नहीं था। और स्किल टेस्ट नहीं होगा आईटीआई वालों के लिए तो ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वालिफिकेशन और उसकी जो प्रोसेस है ना, वो एक्सपीरियंस वगैरह भी मांगा गया है। एज आईटीआई वालों के लिए आई थिंक 35 साल तक की है, 18 से 35। और उसमें आपको एज पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन भी है। ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जानकारी है, बस वही दे देता हूँ आपको मैं। एक तो सीटों की संख्या और एक होता है क्वालिफिकेशन। एग्जाम पैटर्न और वो है तो देखो ये रहा इसका। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और लाइनमैन नाम से 3 पद है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाला एलिजिबल रहता है यहाँ पर। वायरमैन भी भर सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और लाइनमैन नाम से 3 ट्रेड वाले 3 अलग अलग पद है। बाईलिंगुअल एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, एग्जाम की चर्चा चल रही है तो पहले इसी पर ही बात कर लेते हैं और पूरी डिटेल आपको मैं देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन और उसके बाद में पदों की संख्या, इस एम्स में कितनी सीटें हैं। एक ही फॉर्म भरना है, बाद में चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी आपसे और आपको अपना एम्स जो है वो अलॉटमेंट हो जाएगा। तो जो एग्जाम है ये वाला, इसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, ये जो पद है इसके लिए, ठीक है ना। 90 मिनट का समय मिलेगा आपको और 100 आपके टोटल इसमें क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसमें से 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके टेक्निकल, आपकी ट्रेड से रिलेटेड होंगे।
इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के आएँगे। अब ये मुझे ठीक लगा क्योंकि ये सबकी होल्डिंग होती है, यहाँ सबकी बहुत अच्छी पकड़। 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस इस तरह के आएँगे, यानी नॉन टेक्निकल बोल सकते हैं शॉर्ट में अपन। ये रहेगा आपका पैटर्न। पेपर हिंदी, इंग्लिश दोनों में आएगा। पिछला पेपर आई थिंक मुझे एक बच्चे ने भेजा था। मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम मेंबरशिप में ऐड करवा दूँगा। आई होप आपने लाइफ टाइम मेंबरशिप जॉइन कर रखी होगी। एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है, वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन पर जाइए और जाकर के उसको जॉइन कर लीजिए। उसमें आपको जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इन सब की पीडीएफ्स मिलती है और एम्स के पुराने पेपर तो है ही, एम्स पटना, वायरमैन, लाइनमैन, ऑफिशियल आंसर की के सहित टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पूरा पोर्शन जो रहता है वो, ठीक है? और अभी जो लेटेस्ट 2025 में ही एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी मैं आपको उसमें प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है? तो ये तो बात हो गई। अब आते हैं हम लोग क्वालिफ़िकेशन की तरफ बढ़ते हैं। वही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस और वो मैंने बता दिया और बाकी आप नोटिफ़िकेशन में भी अगर पढ़ना चाहोगे तो आपको मिल जाएगी। और ये नोटिफ़िकेशन भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। हम चलते हैं सीधा पॉइंट नंबर 8 की तरफ। हमारे पद का जो पॉइंट था वो कौन-सा था? 8वाँ था। ये देखो भई, ये रहा। ठीक है? सबसे पहले देखो इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन वाले एम्स पटना के लिए भी सीट खाली बता रहे हैं और एम्स ऋषिकेश के लिए भी सीट खाली बता रहे हैं। कितनी होगी बता देंगे। एज कितनी है? 35 साल। तो 18 से लेकर 35 ईयर एज हो गई। ये एज है अनरिजर्व वालों के लिए। अब अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको छूट मिल जाए। जैसे ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी में अगर आप है तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। क्राइटेरिया बड़ा लंबा है भाई। ये इसलिए भी हम बताते हैं क्योंकि ये लगभग हर बच्चा इसको पूरा नहीं कर पाता। अगर आपके पास ये कॉलम पूरे होते हैं ना, तो अच्छी बात है और ट्राई करनी है आपको। जो लास्ट टाइम मेरिट में ऊपर थे उनको तो खास तौर से इस बार भी करना। 10th होना चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एलटीएचटी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। यानी सर्टिफिकेट प्लस एक्सपीरियंस 2 चीज़ें माँगी गई और ये हमेशा पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होता है, ध्यान रखना। आईटीआई के बाद 5 साल, तो आईटीआई के बाद 5 साल का गैप मिलना बड़ी बात हो जाती है। ठीक है? इलेक्ट्रीशियन का सबके लिए कॉमन था। अब आ जाते हैं हम लोग लाइनमैन के लिए। तो लाइनमैन के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें एक तो एज 18 से 30 साल की है। अच्छा, पे लेवल का भी फ़र्क है। इलेक्ट्रीशियन को लेवल 4 में रखा जा रहा था, जबकि लाइनमैन और वायरमैन को लेवल 2 में ही रखा जा रहा है। यानी बेसिक का बहुत फ़र्क रहेगा और वो 4 का तो बहुत होगा, वो होगा। तो यहाँ पर 10th पास होना चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट हो आपके पास और 2 साल का एक्सपीरियंस। तो ये वाला मुझे ईज़ी लगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस है, इतना तो मिल ही जाता है बच्चे के पास। और एम्स पटना में वायरमैन की सीट खाली है, 18 से 30 साल, 2 पे लेवल 2 में रखेंगे और सेम वही, है ना? हाँ, इसमें वर्कमैन सर्टिफिकेट माँगा है और 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी माँगा है। वो सुपरवाइज़री सर्टिफिकेट है, ध्यान से देखना। और ये वर्कमैन सर्टिफिकेट है, राजस्थान में ऑनलाइन बनते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाकर आपको दिया हुआ है। अपने-अपने स्टेट का आप थोड़ा देख सकते हैं प्रोसेस किस तरह से है। कोई बिहार, कोई यूपी से अगर अप्लाई करता है तो। राजस्थान में वर्कमैन और सुपरवाइज़री सर्टिफिकेट कैसे बनते हैं, इस पर मैंने एक डिटेल से वीडियो आपको दिया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो बना लें, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ सीटों की संख्या कहाँ पर कितनी है ना? नंबर ऑफ सीट्स आपको पॉइंट नंबर 8 ये रहा। सीटों की संख्या कोई खास नहीं है भाई, क्योंकि हर साल वैकेंसी कर रहे हैं तो सीट तो देखो इतनी खाली होती है। कोई 2-4 रिटायर हो जाते हैं या फिर 2-4 नई क्रिएट होती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन की सीट है एम्स पटना में 1 और वो भी ओबीसी के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका डिस्ट्रिक्ट पटना लगता है या फिर आपका
स्टेट बिहार है तो यार आप तो ट्राई कर लो, आपके घर में क्या पता मौका मिल ही जाए। सीट तो एक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बड़ी है। लेवल 4 में आपको नौकरी मिल रही है और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट। उसके बाद में इलेक्ट्रिशियन एम्स ऋषिकेश में टोटल 3 सीटें हैं, 2 अनरिजर्व की, 1 ओबीसी की। अब अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो यार आपके लिए 3 सीटें हो गई एक तरह से। ये दोनों अनरिजर्व वाली भी खुली है आपके लिए और वो भी सीट आपकी है, तो फिर ये भी अपॉर्चुनिटी समझे। लाइनमैन इलेक्ट्रिकल एम्स ऋषिकेश में है अनरिजर्व की 2 सीटें और वायरमैन एम्स पटना में है 1 सीट, वो भी ईडब्ल्यूएस की। ये है क्राइटेरिया। ठीक है, कोई और जानकारी चाहिए तो ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना, हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है, छोटा सा अप्रिसिएट ही तो मांगते हैं, बिना लाइक के नहीं जाएंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब करना, दोस्तों तक शेयर जरूर करना। बहुत धन्यवाद।